हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रघुकुल डिफेंस एकेडमी में। जैसे कि स्टूडेंट, आज हम एसएससी जीडी के तहत पर्यायवाची शब्दों पर बात करने वाले हैं कि पर्यायवाची शब्दों को आप आसानी से किस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, पर्यायवाची शब्द में सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द होते क्या हैं उनकी बात करते हैं। तो पर्यायवाची शब्द जो होते हैं वो होते हैं जिनके स्थान पर अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, उन्हें पर्यायवाची शब्द कहा जाता है। अर्थात समझाने का अभिप्राय ये है कि यहाँ पर हम चंद्रमा के पर्यायवाची को देख रहे हैं। तो चंद्रमा के पर्यायवाची में सुधाकर, शशि और राकेश ये तीनों शब्द आते हैं। तो इनमें होता क्या है कि हम चंद्रमा के स्थान पर राकेश का भी प्रयोग कर सकते हैं, चंद्रमा के स्थान पर शशि का भी प्रयोग कर सकते हैं और चंद्रमा के स्थान पर सुधाकर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि चंद्रमा के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए, चंद्रमा के जो पर्यायवाची होते हैं उसको याद करने का ये तरीका है कि चंद्रमा के जो तत्सम और तद्भव होते हैं, सबसे पहले उन्हें जान लिया जाए। तो जो चंद्रमा का तद्भव होता है वो होता है चांद, और जो चंद्रमा का तत्सम होता है वो होता है आपका चंद्र। क्या होता है? चंद्र होता है। तो आपको यहाँ से दो पर्यायवाची शब्द याद हुए कि चंद्रमा का पहला पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चांद, और दूसरा पर्यायवाची शब्द क्या होगा? चंद्र। इसके बाद करें तो यहाँ से एक ट्रिक निकल के आते हैं, सोम, सुधाकर, शशि, राकेश। आपको याद रखना है, सोम, सुधाकर, शशि, राकेश। अर्थात जो सोम है यह भी किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। सुधाकर जो है यह भी किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। शशि जो है यह भी किसका पर्यायवाची है? चंद्रमा का। और राकेश भी जो है वो चंद्रमा का पर्यायवाची है। अब इस राकेश शब्द से संबंधित अन्य शब्द कैसे निकाल सकते हैं? तो जो राकेश होता है इसका अगर मैं संधि विच्छेद करूँ तो इसका संधि विच्छेद होता है राका धन ईस, और ये जो राका रेखा है इसका मतलब होता है रात। इसका मतलब क्या होता है? रात। और जितने भी रात्रि के पर्यायवाची होंगे उसमें आप यदि पति जोड़ देते हो, नाथ जोड़ देते हो, तो ये चंद्रमा के क्या बन जाते हैं? पर्यायवाची बन जाते हैं। जैसे कि चंद्रमा का पर्यायवाची क्या बनेगा? आप बोलोगे राकापति बनेगा, और क्या बनेगा? निशानाद बनेगा। अब रात में क्या होता है? रात में चोर जो रहते हैं वो क्या करते हैं? छापा मारते हैं। क्या मारते हैं? छापा मारते हैं। तो यहाँ से एक और शब्द आप याद रख सकते हो कि जो छपाकर होता है यह भी क्या होता है? चंद्रमा का क्या होता है? पर्यायवाची होता है। आगे यदि बात करूं तो रात में आपके पास में आकाश में निकलते हैं तारे। क्या निकलते हैं? तारे निकलते हैं। अर्थात इन तारों से आप कोरिलेट कर सकते हो तारकेश्वर और क्या? तारापति। तारकेश्वर और क्या? तारापति। तो चंद्रमा के अन्य पर्यायवाची की बात करें तो तारकेश्वर और तारापति ये दो पर्यायवाची शब्द किसके निकल जाएंगे? तो आप बोलोगे चंद्रमा के। जो आपके पास में सुधाकर लिखा है, सुधाकर से ही आप दो शब्द बना सकते हो। पहला शब्द है आपके पास में सुधाधर और दूसरा शब्द है सुधांशु। अर्थात सुधाधर और सुधांशु भी किसके पर्यायवाची होंगे? तो आप बोलेंगे यह चंद्रमा के क्या होंगे? पर्यायवाची होंगे। अब देखिए, जो ग्रह नक्षत्र होते हैं ये किसकी बात करते हैं? तो ग्रह नक्षत्र बात करते हैं, जो तारे होते हैं ग्रह नक्षत्र की बात करते हैं। और ग्रह नक्षत्र जो होते हैं इन्हीं से आप एक शब्द निकाल सकते हो जिन्हें हम कहते हैं नक्षत्रेश। क्या बोलते हैं? नक्षत्रेश। तो नक्षत्रेश जो है यह भी किसका पर्यायवाची है? तो आप बोलोगे चंद्रमा का पर्यायवाची है। अच्छा, आपने एक चीज़ देखी होंगी कि जिसके ग्रह नक्षत्र जो होते हैं वो खराब होते हैं, अर्थात जिसके ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं उसका बुरा समय आ जाता है, अर्थात समय क्या रहता है? बदलते रहता है। तो इससे आप बोल सकते हो कि ग्रह नक्षत्र जब भी खराब होंगे तो समय क्या होगा? बदलेगा। और अर्थात समय क्या करेगा? कला करेगा। कला करने का मतलब क्या है कि समय जो होता है वो बदलते रहता है। अर्थात इससे, इस कला शब्द से आप दो शब्द को रिलेट कर सकते हो। पहला शब्द आपके पास में कलानाथ और दूसरा शब्द है कलानिधि। आगे बात करें, यदि आपके ग्रह नक्षत्र खराब है तो आप क्या करोगे? आपका जो स्वभाव होगा वो चिड़चिड़ा होगा, अर्थात गर्म स्वभाव होगा। स्वभाव कैसा होगा? गर्म होगा। तो गर्म स्वभाव में व्यक्ति क्या होता है? बहुत उछलता है। अर्थात गर्म स्वभाव में व्यक्ति जो होता है उछल कूद करता है, और उछल कूद जो होता है एक जीव भी करता है जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं हिरण। और हिरण को ही हिंदी में कहा जाता है मृग। और मृग से ही हम तीन शब्द यहाँ निकालेंगे। एक है आपके पास में मृगांक, दूसरा है मयंक और तीसरा है मृग लांछन। क्या है? मृग लांछन। इस प्रकार यह भी किसके पर्यायवाची होंगे? तो आप बोलेंगे चंद्रमा के पर्यायवाची होंगे। और जब व्यक्ति के ग्रह नक्षत्र खराब होते हैं, तो गर्म से ठंडे की ओर क्या हो जाता है?
रूपांतरित हो जाता है। तो ठंडे से ही हमने दो शब्द कोरिलेट किए हैं। पहला शब्द है आपके पास सामने शीत और दूसरा शब्द है बर्फ। ये शीत और बर्फ जो होते हैं ये किसको डिनोट कर रहे हैं, ये शो अप कर रहे हैं ठंड को। किसको शो अप कर रहे हैं, ठंड को। तो शीत से ही हम तीन शब्द निकालेंगे। एक है हमारे पास में शीतांशु, दूसरा है शुभ्रांशु और तीसरा है, अच्छा इसे यहाँ पर लिख लीजिएगा, चलिए छोड़िए, यहाँ लिख लेता हूँ मैं हिमांशु। क्या लिख लेता हूँ, हिमांशु। तो इससे दो शब्द आपने निकाले, शीतांशु और क्या, शुभ्रांशु। इसके बाद में बर्फ। बर्फ का मतलब क्या होता है, बर्फ का मतलब होता है हिम, अर्थात आप बोलोगे हिम से दो शब्द बनेंगे, हिमकर और हिमांशु। हिमकर और हिमांशु ये कुछ पर्यायवाची शब्द हैं किसके, तो आप बोलोगे चंद्रमा के। इस ट्रिक को जो है आप एक दो बार रिवाइज कीजिएगा, अपने आप चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अब देखिए, जब व्यक्ति ठंडा हो जाता है तो वो क्या होता है, फूल की तरह हो जाता है। कैसे हो जाता है, फूल की तरह हो जाता है। और फूल की तरह हो जाता है तो फूल का नाम आता है, फूल का नाम आता है कुमुद। कुमुद जो होता है फूल होता है, बहुत ही शानदार फूल होता है। तो ये जो चंद्रमा है ये क्या है, इस फूल का, इस कुमुद का क्या है, बंधु है। आप ऐसे याद रख सकते हो, इस कुमुद का क्या है, बंधु है। अर्थात चंद्रमा का एक और पर्यायवाची आपके सामने आया, उसे आप बोलोगे कुमुद बंधु। क्या बोलोगे, कुमुद बंधु। अच्छा, ये जो बंधु है, अगर स्वभाव क्या हुआ, स्वभाव हुआ आपके फूल के जैसा, तो जिस भी व्यक्ति का स्वभाव फूल के जैसे होता है उसकी लाइफ में एक लड़की एंटर कर जाती है। क्या एंटर कर जाती है, आप बोलोगे लड़की एंटर कर जाती है। और जो लड़की एंटर कर रही है उसका नाम है इंदु। क्या है, बोलो आप, इंदु है, उसका नाम क्या है, इंदु है। अब इस इंदु को इनने क्या बना लिया है, इनने वधु बना लिया है। तो वधु से आप याद रखोगे, वधु से याद रखोगे विधु। क्या रखोगे, विधु। अच्छा, और जब इस व्यक्ति ने क्या बना लिया है, वधु बना लिया है, तो इसकी क्या होंगी, जय से अंत होंगी। कैसे अंत होंगी, जय से अंत होंगी। तो अगला शब्द निकल के आएगा जयंत। क्या होगा, जयंत। और जब भी किसी भी व्यक्ति की जय से अंत होती है तो उसके दोनों तरफ क्या होती है, उसके दोनों तरफ क्या होते हैं, राज होते हैं। तो इसको अगला शब्द को रिलेट कर लेंगे, द्विज राज। क्या बोलेंगे, द्विज राज। तो इस प्रकार ये जो शब्द है ये है चंद्रमा के पर्यायवाची। इसी प्रकार हम बात करते हैं कि राजा के पर्यायवाची याद रखने का तरीका क्या हो सकता है। तो एक लाइन आपको याद रखना है। लाइन कौन सी है, राजा भूपति भूप नरेश। ये लाइन आपको क्या करना है, याद रखना है। देखिए, जो राजा होता है इसी को हम राजन कहते हैं। क्या कहते हैं, राजन कहते हैं। नॉर्मली व्यक्ति इतना जानता है कि राजा को राजन कहा जाता है। यदि आप थोड़ा सा मुगल काल में चले जाए, कहाँ चले जाए, मुगल काल में चले जाए, तो राजा को क्या कहते हैं, सम्राट कहते हैं। क्या कहते हैं, सम्राट कहते हैं। अच्छा, मुगल काल में ही इसे शासक कहा जाता है। क्या कहा जाता है, शासक कहा जाता है। और जैसे ही मुगल काल से आप मराठा साम्राज्य में एंटर करते हो तो ये जो शासक जो होते हैं ये क्या बन जाते हैं, पेशवा बन जाते हैं। और पेशवा की जितनी भी उपाधि रहती है उन्हें हम किससे डिनोट करते हैं, राव से। जैसे कि नाम देखा है हमने, बालाजी बाजीराव, इन्हें नाना साहेब के नाम से भी जानते हैं, नाना साहेब के भी नाम से जानते हैं। तो ऐसे हमने याद किया कि राजा के पर्यायवाची क्या है। तो एक ट्रिक है आपके पास में, राजा भूपति भूप नरेश। राजा से ही आपने रिलेट किया राजन, राजा से ही रिलेट किया सम्राट, राजा से ही रिलेट किया शासक, और राजा से ही रिलेट किया क्या, राव। ठीक है, तो इतने पर्यायवाची शब्द आपको याद हो गए होंगे। इसके बाद देखिए, पृथ्वी के जितने भी पर्यायवाची होंगे, क्योंकि जो राजा होता है वो क्या होता है, पृथ्वी का जो रहता है, जैसे धरती है, जो धरती है इसका क्या है, स्वामी है। इसका क्या है, स्वामी है। अर्थात आप बोल सकते हो कि यदि हम पृथ्वी के पर्यायवाची में यदि हम पति, पाल या प जोड़ देते हैं तो वो किसके पर्यायवाची बन जाते हैं, वो पर्यायवाची बन जाते हैं राजा की। जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हैं जो पृथ्वी के पर्यायवाची है, जैसे कि मही है, क्षिति है, अवनी है। अब देखिए, इस मही में मैंने प जोड़ दिया है तो ये बन गया है महीप। अर्थात ये किसका पर्यायवाची होगा, मही पर्यायवाची होगा, राजा का। मही में मैंने पति जोड़ दिया है, क्या बन गया है, महीपति। इसी प्रकार मही में पाल जोड़ दिया है तो ये शब्द बन गया है महीपाल। अर्थात आप राजा की तीन पर्यायवाची यहाँ से याद रख सकते हो। कौन कौन से, महीप, महीपति और महीपाल। ये किसके पर्यायवाची है, आप बोलेंगे राजा की। इसी प्रकार जो पृथ्वी होती है इसी का एक पर्यायवाची होता है क्षिति। जो क्षिति से आप याद रख सकते हो, क्षितिज। क्या रख सकते हो, क्षितिज। इसके बाद देखो अवनी। अवनी क्या होता है, अवनी का मतलब पृथ्वी होता है। तो इसमें अगर इस जोड़ दोगे तो क्या बनेगा, अवनीश बनेगा। अर्थात राजा का एक पर्यायवाची क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर क्षितिज भी होता है और क्या होता है, अवनीश भी इसका पर्यायवाची होता है। आगे बात करें कि मान्यता ये है कि आप देखते होंगे कि जितने भी राजा होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, नर होते हैं। नरों को श्रेष्ठ रखा जाता है, हमारे कुल में नरों को श्रेष्ठ रखा जाता है। इसलिए आप बोलोगे कि नर से ही कोरिलेट किया नरपाल। क्या किया, नरपाल। नर वहा, नरों में श्रेष्ठ, अर्थात क्या होगा, राजा। नर श्रेष्ठ,
आगे देखो नरेंद्र और आगे है नृपति। क्या है? नृपति। ये भी सभी किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? तो आप नर से इन सभी शब्दों को याद रख सकते हो। ये सभी शब्द क्या है? आपके राजा के पर्यायवाची हैं। इसके अलावा हमने दो शब्द यहाँ ब्रैकेट में लिखे हैं। पहला क्या है? मेहताब, और दूसरा क्या है? क्षमाभृत। क्या है? क्षमाभृत। मेहताब को कैसे याद रखोगे? जब भी आपने उर्दू में गज़ल वगैरह सुनी होंगी तो चंद्रमा के लिए, चांद के लिए जो शब्द यूज किया जाता है उसे हम बोलते हैं मेहताब। तो ऐसे याद रख लेना कि चंद्रमा का एक पर्यायवाची शब्द क्या है? मेहताब। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्षमाभृत, क्षमाभृत का मतलब होता है कि जो पृथ्वी का नौकर है, जो पृथ्वी का नौकर है या पृथ्वी का सेवक है, उसे हम क्या कहते हैं? क्षमाभृत कहते हैं। और जो पृथ्वी का नौकर या सेवक है ये किसको माना जाता है? राजा को माना जाता है। अर्थात ये क्षमाभृत भी किसका पर्यायवाची होगा? राजा का पर्यायवाची होगा। तो ये रहे आपके कुछ पर्यायवाची शब्द। इसके अलावा हमारे यहाँ पर रघुकुल डिफेंस एकेडमी में 20 नवंबर से एक एसएससी जीडी का बैच चालू कर रहे हैं, जिसमें आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो तथा अधिक से अधिक संख्या में स्टूडेंट जुड़ सकते हो। इस बैच के माध्यम से इतना बेहतर कंटेंट दिया जाएगा कि आपको इसके अलावा अन्य कहीं जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जितना क्लास नोट्स है अगर इसी को रिवाइज कर लेते हो तो आपका 100% जो है सिलेक्शन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। के साथ ही 19 नवंबर से हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूट में एक टेस्टशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अधिक से अधिक स्टूडेंट भाग ले तथा अपनी स्थिति को जांचे। और इस टेस्टशिप में जितने भी स्टूडेंट हैं वो भाग लेंगे, उसमें से टॉप 5 कैंडिडेट को हम फ्री क्लास में एंट्री शिप देंगे। इसके साथ ही 19 नवंबर को होने वाले टेस्ट के माध्यम से आपको ये बताया जाएगा कि किस प्रकार से एग्ज़ाम पैटर्न होता है और किस प्रकार से आपको आगे तैयारी करनी है। धन्यवाद।